हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे थे। हम लोग 61 क्वेश्चन को देख लिए थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पिछले वीडियो को ज़रूर देखिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से बन जाए। आपका इस बार 70 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, 35 बनाना है, तो आप 300 ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाइए, आराम से सभी क्वेश्चन बन जाएगा। आज हम लोग 61 से आगे देखने वाले हैं, तो 61 से आगे क्या है क्वेश्चन जो देख लेते हैं। 62 क्वेश्चन जो कर रहा है S3O9 ट्रिबन में एस बंधन की संख्या है। S3O9 याद रखना होगा। S3O9 तो ये सर याद करें नहीं, आपको स्ट्रक्चर मालूम है तो बना सकते हैं। स्ट्रक्चर से एस बंधन पूछ रहा है, एस बंधन कितना है, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है भाई, देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर हम लोग। देखिए ये S3O9 का स्ट्रक्चर होते हैं। आप बताइए एस बंधन है, ये SO है, SO है, एस बंधन नहीं है। इसका मतलब इसके ऑप्शन जो होगा आपका वो भी देख लेते हैं क्या ऑप्शन होगा आपको। 0 मीन्स ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा S3O9 में एस की बंधन की संख्या 0 होती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है P4O10 और P4O6 में POP की संख्या। फिर से बंधन पर, तो आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। आज जो इस क्वेश्चन में करा P4O10, अरे यार P4O10 देखिए, P4O10 में POP बॉन्ड पूछ रहा है, तो POP बॉन्ड पूछ रहा है। तो चलिए इसको भी क्लियर कर लेते हैं हम लोग कैसे बनेगा। देखिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसको। ये आपका P4O10 का स्ट्रक्चर होते हैं। P4O10 के स्ट्रक्चर में आपसे पूछ रहा है कि इसमें आपका POP बॉन्ड क्या होगा। देखिए एक आपको ये आपका POP एक हो गया। अगला देखिए POP आपका दूसरा हो गया। ये देखिए POP तीसरा हो गया, POP चौथा हो गया, POP कितना हो गया 5, POP कितना 6। तो लीजिए और किधर भी बॉन्ड है, PO का बीच है, PO है, PO है। आपका टोटल P4O10 में 6 होते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर जाते हैं कि क्या क्वेश्चन है P4O10 और P4O6 में भी इसी तरह से निकालेंगे तो 6 ऑप्शन आएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बुआ, ए। आपका ऑप्शन जो होगा ए होगा। याद रखिएगा P4O10 में POP बंधन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि दिए गए अणु में Xc का लोन पेयर की संख्या समान है। लोन पेयर की संख्या समान है किस में, तो XcO3 में, XcOF4 में, XcF6 में। किस में आपका लोन पेयर समान है। तो सबसे पहले आपको बंधन बनाने होंगे। देखिए Xc के बाहर में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 को ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया, 3 को ने ऑक्सीजन इसमें बॉन्ड बन गया। इसके पास एक लोन पेयर बचे हुए हैं। लेकिन इसी तरह से अगर आप इसकी बात करें XcO4 में, तो डबल बॉन्ड के साथ ये और ये आपका 1 2 3 ये आपका 4, टोटल ये इसने यूज कर दिया 1 2 3 4 5 6, इसने भी 6 यूज किया है। आगे देखिए F6 इसने भी कितना यूज किया, 6। तो आपको ऑप्शन होगा अगला क्वेश्चन जो है, ध्यान दीजिएगा, XcF6 इसने भी 6, तो 6 यूज करने के बाद इसके पास कितने लोन पेयर बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। एक लोन पेयर इसके पास, एक लोन पेयर इसके पास, एक लोन पेयर इसके पास, तीनों के पास एक लोन पेयर है। इसका मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। जब भी लोन पेयर आए तो आप उसके बॉन्ड को फॉर्मेशन कीजिए। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग नहीं लिए हैं वो भी आपका लोन पेयर कहलाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बॉन्ड नहीं बना रहे, बंधन नहीं बना रहे, लोन पेयर। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में था, 2 इलेक्ट्रॉन जो था नई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, तो एक लोन पेयर में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो तीनों में एक ही की लोन पेयर था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देख लिए। अब अगले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन कर रहा है चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक एसिड में
पी की संख्या है। देखिए क्वेश्चन समझिए, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक एसिड में, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक एसिड में POP की संख्या है। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक एसिड में POP, जब भी बॉन्ड कहे, जब भी बॉन्ड कहता है तो आप समझिए उसकी स्ट्रक्चर बनाना होगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा, स्ट्रक्चर बनाइए हो जाएगा। तो चलिए स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं क्या होगा इसकी स्ट्रक्चर। ये इसकी स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए ये आपका इसकी स्ट्रक्चर है। अब इसमें हमको क्वेश्चन जो कहेगा उस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, बॉन्ड निकालेंगे। तो बॉन्ड का रहा POP का बॉन्ड क्या बनेगा, POP, तो POP POP POP, और कनु POP नहीं है। देख लीजिए फिर से समझिए, POP बॉन्ड निकालने के लिए देखिए POP एक, ये नहीं है POP। अब फिर से देखिए इसको अच्छे से समझिए, POP का रहा POP, ये देखिए POP, फिर देखिए POP, फिर देखिए POP। अब कनु भी POP नहीं है। टोटल POP कितनी हो गए बच्चे, 1 2 3, 3 हो गए। तो आप ऑप्शन मिला सकते हैं कि इसमें है कि नहीं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। देख लीजिए इसमें POP की संख्या 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C। अब याद रखिएगा ऑप्शन कितने होंगे, C। ये इसका चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक एसिड में POP की संख्या 3 होती है। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, तो देख लीजिए, द रेंज ऑफ ऑक्सीडेंट, कहने का मतलब फास्फोरस के द्वारा ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित किए जाते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या कितना वे अपने साथ कंबाइनिंग करने की कैपेसिटी को रख सकता है। तो ये इसकी फास्फोरस को -3 से +5 की होती है। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अकीरिय गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। अकीरिय गैस, निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस क्रियाशील ही नहीं होते, इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होगी वे 0 होगा। याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम वीडियो दे रहे हैं आपको। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 300 इसी तरह के क्वेश्चन को देखना है। हम लोग आज 68 क्वेश्चन को तो देख चुके हैं। चलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो पिछले वीडियो जरूर देखें। पिछले वीडियो का लिंक मेरे वीडियो के में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देखें। चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इन P in H4P2O5। लीजिए क्वेश्चन कर रहा है H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7 में स्लैंग का नहीं, ये स्लैंग नहीं, हिंदी इसका गलत है। में फास्फोरस क्या ऑक्सीकरण संख्या होगा, में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या होगा, फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या होगा। याद रखिएगा ऑक्सीकरण संख्या होगा। ऑक्सीकरण संख्या किसका पूछ रहा है, P का, इसमें भी P का, इसमें भी P का। अगर पिछले वीडियो में नहीं देखे हैं तो उसमें तो ऑक्सीकरण संख्या हम बताए थे, आप उसे देख लीजिए। चलिए एक बार और समझ लीजिए इसे, इस बार भी क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। H4 आपका है, H4 देखिए क्वेश्चन को अच्छे से, H4 और P2O5। अब हमको फास्फोरस को निकालना, जिसका निकालना होती है ऑक्सीकरण संख्या उसे हम लोग क्या मानते हैं, +X मानते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा +2x, ये कितना हो जाएगा -10। तो ये आपका हो जाएगा 2x - 6 बराबर 0, ये 0, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। इसमें आपका H4P2O5 में ऑक्सीकरण संख्या कितने आ गए हैं बच्चे, 3। तो 3 इसमें +3 आए हैं। अभी तो देखिए अभी और निकाल लीजिए H4P2O6 में, तो H4 तो 4 है तो 4 हुआ, +2x और ये -1 का -2 होता है तो 6 का -12 हो जाएगा, बराबर कितना 0। तो ये कितना हो जाएगा 2x - 8 बराबर 0। 2x बराबर कितना हो जाएंगे, 2x बराबर 8, x बराबर कितना हो जाएगा 8/2। तो इसके मतलब 4, मिस 3 4 ऑप्शन में होना चाहिए, 3 4 5 ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इस तरह से आप ऑक्सीकरण संख्या H4P2O7 का आप निकाल सकते हैं। चलिए अगर आप ऑक्सीकरण संख्या के निकालने नहीं आता, प्रॉब्लम होती, तो इस पर वीडियो हम बना डालें, आप उसे देख लीजिए एक बार। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगले क्वेश्चन जो है आपके देख लीजिए, जब CO, क्वेश्चन को समझिएगा, जब CONH3, ये आपका CONH3 का होल 6 और Cl3 को पानी में आयनीकृत किया जाता है,
पानी में आयनीकृत किया जाता है तो आयनों की संख्या टूटेगा तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस, 3 माइनस ये 1, तो आपका टोटल आंसर हो जाएगा 4। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, टोटल 4 आयन का फॉर्मेशन करेगा। चलिए इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अस्थायी जटिल यौगिक है? तो सबसे ज्यादा अस्थायी जटिल यौगिक Fe2O4 3 और उसके ऊपर -3 चाहिए। ये C2O4 ऑक्सोलेटो बोलते हैं, इसके ऑक्सीकरण संख्या -2 लेकर बनाया जाता है। चलिए CH3MgBr में ऑर्गेनोमेटेलिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। क्वेश्चन को डिटेल से समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन जो आपका है, जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा नहीं बन पाएगा। CH3MgBr प्रकृति में ऑर्गेनोमेटेलिक किसके कारण है? ये ऑर्गेनोमेटेलिक ये है क्यों? हम इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कहते हैं क्यों? ये आपका R, ये आपका Mg, ये आपका X, तो इसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी कहते हैं। लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक है क्यों? तो अगर कार्बनिक यौगिक में कोई मेटल का यूज हो रहा है, कोई मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है तो उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कहते हैं। कार्बन के साथ अगर उसमें बॉन्ड को फॉर्मेशन मेटल के साथ हो रहा है, देखिए कार्बन है, ये मेटल है, धातु, कार्बन के साथ धातु का फॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स किसके कारण से? CH3Mg, CMg के कारण। तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? CMg बंधन, ऑप्शन नंबर बी। तो हमने 72 क्वेश्चन को देखा। अगर आपको किसी भी डाउट हो रहा है तो उस पर हमें कमेंट कीजिए कि सर ये इतना क्वेश्चन को हमको समझ में नहीं है, उस पर हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जो समझते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 74। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाते हैं? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाते हैं? तो एक और हमने क्या बताया, हाइड्रोजन बंधन को फिर से आपको समझना होगा। हाइड्रोजन बंधन है क्या चीज़? हाइड्रोजन बंधन है क्या चीज़? तो उसके पहले एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, उसको भी क्लियर करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है कि 96,500 कूलाम विद्युत CuSO4 के विलयन में मुक्त करता है। ये 96,500 कूलाम विद्युत CuSO4 विलयन मुक्त करेगा कितना कॉपर? तो फ्राइडे लॉ से यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा, 31.76 ग्राम ऑफ कॉपर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन आपका क्या है, जो देखते हैं 74 क्वेश्चन में हमने समझेंगे अच्छे से 74 है क्या चीज़। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन बनाते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन। हाइड्रोजन बंधन याद रखिएगा, हाइड्रोजन बंधन एक याद रखिए, अगर हाइड्रोजन ने फोन किया, क्या किया? फोन, FON। अगर हाइड्रोजन का संपर्क 3 के साथ, कितने के साथ? 3 के साथ। किसके साथ? फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, तो हम बोल सकते हैं H बॉन्ड। तो क्या देखते हैं, हाइड्रोजन ने फोन किया, जी हाँ किया, N के साथ। यहाँ पर किया, जी किया, यहाँ पर नहीं किया, यहाँ पर किया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। या जब भी H बॉन्ड की क्वेश्चन है तो इस तरह से आप डील कीजिए उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 76 में हम लोग आ गए हैं। 75 क्वेश्चन। हीलियम का मुख्य स्रोत है। हीलियम किससे हमको मिलता है? मोनोजाइट से मिलता है। याद रखिए हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? मोनोजाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। याद रखिएगा हीलियम का मुख्य स्रोत जो होता है मोनोजाइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 76 क्वेश्चन जो हम लोग पहुंच गए हैं। 76 क्या कह रहा है? 76 क्वेश्चन जो आपका है वे हम लोग देख लेते हैं। 76 का रहा है, निम्नलिखित में कौन धातु साधारण तापक्रम पर अरे द्रव होते हैं? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में कौन धातु जो है साधारण ताप पर, धातु जो है साधारण ताप पर क्या होते हैं? द्रव। तो आपको मालूम होना चाहिए मरकरी ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा द्रव अवस्था में जब भी हो तो कौन होते हैं? मरकरी होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते इसी तरह से एक एक क्वेश्चन को डील करना होगा। एक एक क्वेश्चन को आप लोग डील कीजिए तब समझ में आएगा। कर अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों को वे देख लेते हैं। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस्ट बेसिक। निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है। सबसे कम भास्मिक कौन है? तो सबसे कम भास्मिक ये आपका Ni3 होगा। Ni3 होगा।
ठीक है। इसी तरह से H2SO4 है, 78 क्वेश्चन। H2SO4 है क्या चीज है? H2SO4 अम्ल है, जिसमें H प्लस आयन रहते हैं अम्ल और OH माइनस रहते हैं क्षारक। देख लीजिए, इसको डिजॉल्व कीजिएगा, H प्लस में टूटेगा, SO4 माइनस में टूटेगा। तो ये माइनस कितने चार्ज इसके ऊपर आएंगे? 2, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है तो -2 चार्ज आ जाएंगे, तो अम्ल होंगे। चलिए 79 क्वेश्चन की ओर डील करते हैं हम लोग। बहुत तेजी से 300 क्वेश्चन करेंगे, बहुत तेजी से। आप देखते चलिए और आप वीडियो को शेयर भी करते रहें, अपने दोस्तों के पास भेजते रहें, उन्हें भी वीडियो देखने दीजिए, वे भी थोड़ा ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बना लें कि आप 35 में 35 वो भी बनाएंगे, आप भी बनाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या है आपका? 79 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 79 क्या है भाई? तो 79 क्वेश्चन तो कह रहा है किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं? ये लीजिए, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। चलिए इसी पर हम एक आपको क्वेश्चन आपके लिए देते हैं। चलिए आगे इसका तो आंसर हम लोग लगा लेते हैं। ये किस ब्लॉक को कहते हैं? तो आपका ऑप्शन जो होगा डी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप क्वेश्चन याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, क्षारीय धातु किस वर्ग को कहते हैं? आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके लिख सकते हैं, आप जानते हैं तब। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन क्या है आपका? अगले क्वेश्चन है 80 में हम लोग पूछ गए, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से करते हैं? सल्फाइड अयस्क का समाहरण सांद्रण उसमें क्या होता है ना कि अयस्क है क्या चीज, इसके पर हम बहुत बार बोल चुके हैं। अयस्क में कुछ अशुद्धि रहते हैं, अशुद्धि को हटाने के लिए सांद्रण विधि का प्रयोग करते हैं। तो उसमें बहुत सारे विधि होते हैं, केमिकल विधि होते हैं, फिजिकल विधि होते हैं, फिजिकल में बहुत सारे विधि होते हैं, फेन प्लावन विधि होते हैं, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि होते हैं। तो सल्फाइड जिसमें वे किस विधि से होते हैं? तो सल्फाइड जो होते हैं ना, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस फेन उत्प्लावन विधि से। तो आप याद रख सकते हैं, आप याद रख सकते हैं फेन प्लावन विधि से। आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए 80 को हमने देखा। अगले क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 81 क्वेश्चन। 81 क्वेश्चन कर रहा है, सोडियम इज ए मेंबर। मिस सोडियम जो है वे किस ग्रुप का सदस्य है? सोडियम जो है किस ग्रुप का सदस्य है? याद रखिएगा, सोडियम किस ग्रुप का सदस्य है। तो इसको निकालने के लिए आगे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सोडियम के परमाणु संख्या निकालना होगा। आपको याद होगा तब तो 11 के बाद हमने तोड़ा इसको, 2 8 कितने, 1 बाहर में 1 आ गए। इसका मतलब ये किस वर्ग में होंगे? वर्ग की बात कर रहा ना, किस ग्रुप मिस वर्ग, तो आपका वर्ग 1 होगा। अगर आप इसको नहीं जानते तो आप बोलिए, कमेंट कीजिए, हम इस पर वीडियो बना देंगे। ट्रिक से आप इजीली 2 सेकंड से 5 सेकंड में आप ग्रुप और पीरियड बता सकते हैं, वर्ग और वर्त बता सकते हैं, बहुत इजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 क्वेश्चन में आ गए हम लोग। जो भूपट्टी होती है उस पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व, सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? तो सबसे अधिक मात्रा में आपको पाने जाने वाला आपको बताना है। मीन्स मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो आपको भूपट्टी है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले कौन है? तो आप याद रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा ना तो सिलिकॉन होगा। माइलाकाइट यस्क है। माइलाकाइट किसका यस्क है? तो माइलाकाइट कॉपर का यस्क है। 83 का बी हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं 84 अल्युमिनियम का यस्क है। तो अल्युमिनियम का यस्क बॉक्साइट। पहले वीडियो में जिसमें सूत्र मैंने बताया था उसी में मैंने डिटेल में बताया था कि बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 × 2 H2O, जो अल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए डोलोमाइट पूछेगा आपसे, आप याद कर सकते हैं। हेमेटाइट भी पूछ सकता है, हेमेटाइट किसका अयस्क है। इसी तरह से आप क्वेश्चन बन सकता है। ये कह रहा K4FeCN का होल 6 है, क्या चीज है? कौन साल्ट है? डबल साल्ट है, कॉम्प्लेक्स साल्ट है, एसिड है। तो बड़ी कोष्ट आ गया, लिगेंड का यूज हुआ, इसका मतलब ये आपका जटिल लवण है। चलिए हम लोग 86 की ओर चलते हैं। 86 का था कि अल्कीन का सामान्य सूत्र है। अल्कीन का सामान्य सूत्र सबसे पहले आप याद रखेंगे कि अल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, अल्केन का हमने बता रहा है अभी, अल्केन का होता है CnH2n+2। अल्केन का सामान्य सूत्र होता है। और अल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n। और एल्काइन एक होता है तीसरा, एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n-2। तो
हमको पूछा गया अल्कीन का समान सूत्र CnH2n होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम लोग 87 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 87 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 87 क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का इथेन में कार्बन का प्रसंस्करण, इथेन में कार्बन की प्रसंस्करण होते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जहां पर आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड, उसका प्रसंस्करण जो होगा वह आपका sp3 होगा, डबल बॉन्ड है sp2 होगा, ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हैं तो वहां पर sp होगा। इथेन, इथेन का मतलब अल्केन, अल्केन मींस इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, ये आपका इथेन आपका हो गया। इथेन में, इथेन की बात किया जा रहा है, इथेन में अब देखिए सबका सब सिंगल बॉन्ड है कार्बन के पास, मींस 4 सिग्मा पर sp3, अब ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग 87 क्वेश्चन को देख लिए हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।